हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर हम बात करें टीचिंग लाइन, तो टीचिंग लाइन के लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। टीचिंग लाइन से काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेस्ट टीचर्स, इसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं तो उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो उस पर जो 5 सबसे पहले कमेंट्स आए हैं, आंसर्स आए हैं, सही आंसर्स आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अनिल कुमार जी का आंसर है, राकेश दाहिया जी का आंसर है, कविता कुमारी हैं, सरजीत कौशिक है, नवीन कुंडू, और इसके बाद एक प्रियंका जी हैं, प्रियंका चंद्रायन। तो इन्होंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए इनका नाम लिया गया है। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताओ। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों, इसका भी आप आंसर जरूर दें, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स बताए जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर 10th और 12th की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें 460 नकल के केस हो चुके हैं। मतलब 460 नकल के मामले सामने आए जिनके केस बन चुके हैं, और जो 6 सेंटर हैं उन पे परीक्षा रद्द हो चुकी है। और इसके बाद जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो 9th क्लास का मैथ का पेपर था वो 10 दिन पहले ही लीक हो चुका था। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि हम शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें हो रही हैं, तो हम कैसे शिक्षा का स्तर सुधार सकते हैं। मतलब सिस्टम इतना डाउन होता जा रहा है, और पेपर ये तो पता चल गया कि लीक है, जो पता नहीं चलता वो लीक नहीं होता। मतलब ये तो पता चल गया कि पेपर पहुंच चुका है तो ये लीक हो गया, जो पता नहीं चलता वो लीक नहीं होता। तो साथियों, बहुत गलत है। जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि लीक किन लोगों ने किया है। लीक ये बच्चे तो करते नहीं, या तो बोर्ड से, या टीचर्स, या स्कूल के जो टीचर्स हैं। तो ये लीक इस लेवल से हुआ है, आपस में किया है, बहुत गलत बात है। इसके बाद जो एचटेट के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जिन कैंडिडेट्स को अंगूठों के मिलान के लिए बुलाया था वो ही कैंडिडेट्स बुलाए गए थे जो पास थे। आपके लिए एक अच्छी खबर है, जो कैंडिडेट्स पास थे उनको ही एचटेट के अंगूठों के मिलान के लिए बुलाया गया था। और अपडेट एक और है, 20 मार्च तक घोषित हो सकता है एचटेट का रिजल्ट। तो जो साथी अंगूठे मिलान के लिए बुलाए गए थे, कब बुलाए गए थे ये आपको पता होगा, 2 और 3 मार्च को बुलाए गए थे। तो जो बुलाए गए हैं वो ही कैंडिडेट्स हैं जो एचटेट में पास हुए हैं। तो ये अच्छी खबर है। इसके बाद साथियों और कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। और इससे पहले एक और न्यूज आ रही है, डीयू में 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे प्रवेश प्रक्रिया। मतलब जो एडमिशन की जो भी प्रोसेसिंग है वो 15 अप्रैल से डीयू के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो साथी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इसके बाद एक और अपडेट आ रही है कि ब्रिटेन के पोस्ट स्टडी वीजा में बदलाव, और इससे भारत को सीधे तौर पे लाभ देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसके बाद जो निजी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब बच्चों के लिए फ्री दाखिले होते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट हो गई है हरियाणा के अंदर। हालांकि आपको पता है कि ये चीजें मतलब कुछ लिखित में होती हैं, इन पे फोकस नहीं किया जाता, और गरीब बच्चों को एडमिशन मिल ही नहीं पाता। प्राइवेट स्कूल्स में जैसे होता है कि फ्री, हाँ, लेकिन जहां पे मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा तो आप आगे जाएं, अपनी आवाज उठाएं। तो साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं गेस्ट टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गेस्ट टीचर्स का जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है, और पिछले इस हफ्ते में जो ये लास्ट वीक गया है, इसमें कुछ ऐसी अपडेट्स मिली हैं जो आपको चौंका देगी बिल्कुल। साथियों, अपडेट ये मिली है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं, एक दिन तो वो रोड पर बैठ गए,
रोड पे बैठने के बाद वहीं पर कॉपियां चेक करने लगे। वो बोलने लगे कि हम बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद कुछ और अपडेट्स आई थी, और अपडेट क्या थी कि जो गेस्ट टीचर्स थे, मतलब शर्ट उतार के रोड पे घूमने लगे, वहां पर हंगामा करने लगे, अपनी मांगों को मतलब मंगवाने के लिए ये सब करने लगे। तो साथियों, ये बहुत ही दुख भरी बात है कि ऐसा टीचर्स कर रहे हैं, और टीचर होके ये चीजें हो रही हैं, तो बहुत मतलब दुख की बात है। और क्वेश्चन ये आता है कि आपको परमानेंट किस लेवल से किया जाए। आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो टेस्ट क्वालिफाइड बैठे हैं, वो मतलब भीख मांगने लगे और आपको मतलब जॉब दे दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छूट जरूर दी जाए, मैं तो ये कहता हूं गवर्नमेंट से कि आपको एक चांस दिया जाए सभी के साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसलिए आप पीछे हट रहे हैं। तो कमजोरी के चक्कर में आप दूसरों का नुकसान ना करें, डिजर्व जो है उनको नौकरी मिले। तो साथियों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो जरूर बताइए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।